यार, शादी की बात कब करने वाले हो बताओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी बात कर लूँगा। अभी मैं फोन रख रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके बाय। रुको जंकुक, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं मम, वो ऑफिस से फोन था, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, तो उन्हीं से बात कर रहा था। ओके तो ठीक है मम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। मुझे पता है जंकुक, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुको। हाँ बोलिए मम, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तुम्हारी शादी के बारे में। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है अगले हफ्ते। बट मम, आप क्या कह रही हैं, वो भी मुझसे बिना पूछे? हाँ तुमसे बिना पूछे, क्योंकि मैं तुम्हारी मम हूँ और तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने का हक सिर्फ मुझे है। और तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी हो रही है और इसके बारे में और मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम इस घर से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। ओके बट मम, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। आप भी सुन लीजिए जंकुक, अगर तुमने नेक्स्ट वीक शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, और मैंने ये कह दिया कि तुम्हारी नेक्स्ट वीक शादी है तो है। बट मम, मैं जेनी से प्यार करता हूँ, आप चाहें तो मेरी उसके साथ शादी करवा सकते हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। तभी तो मैं तुम्हारी शादी मेरी पसंद की लड़की से करवा रही हूँ, क्योंकि वो जेनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती है। और आपको क्या लगता है, आपकी पसंद की लड़की मेरे साथ खुश रहेगी? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि मैं उससे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा मम, आप देख लेना। हाँ वो तो देखेंगे, वो तुम्हें अब खुद से प्यार करना सिखाई देगी। एंड दैट्स फाइनल, 1 वीक के बाद तुम्हारी शादी हो रही है तो हो रही है। ये हस्बैंड जी कहाँ पे रह गए? कब से उनका वेट कर रही हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है, या फिर कोई ऑफिस के वर्क में बिजी है? शायद से ऑफिस के वर्क में बिजी होंगे, पर पता नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, पर आई थिंक से वो ऑफिस के काम में बिजी होंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, आ जाएंगे। मुझे मम की वजह से उस लड़की से शादी करनी पड़ गई। मैं सिर्फ और सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ, और उसे मैं वो खुशी कभी नहीं दे पाऊंगा जो वो मुझे चाहती है। ओह, ये सो भी गई इतनी जल्दी? बट आई डोंट केयर, मुझे क्या करना है, सोई चाहे कुछ भी करे। हाय, मेरे हस्बैंड जी कितने हैंडसम है। मैंने तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ फोटो में देखा था, पर ये रियल में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ओह माय गॉड हस्बैंड जी। रुको जंकुक, इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं मम, ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा। हमेशा तो इतनी जल्दी नहीं जाते, आज ऐसा कौन सा काम आ गया है जो इतनी सुबह सुबह जा रहे हो? सुनिए, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, तो आप ब्रेकफास्ट करके ही जाना, ऐसे ही मत चले जाना, क्योंकि बिना खाए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। नो थैंक्स,
मैं नहीं करता सुबह नाश्ता और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप ब्रेकफास्ट के बिना तो नहीं जाओगे। और ये क्या बात हुई कि मैं आपकी टेंशन ना लूं? आप मेरे हस्बैंड हैं, मेरा फर्ज बनता है आपकी फिक्र करना। जंकुक, ये कौन सा तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? ओह लिसन मॉम, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। मैंने आपके कहने पे यह शादी की थी, ना कि मेरी मर्जी। चुप रहो जंकुक, तुम क्या बोले जा रहे हो ये सब कुछ? एक मिनट, क्या कहा आपने? क्या आप शादी नहीं करना चाहते थे? तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? कि अगर आप इस शादी से खुश ही नहीं थी तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता। अगर तुम्हें जानने का कुछ ज्यादा ही शौक है तो मैं जान लो कि मैंने ये शादी क्यों की और किसके कहने पे की है। अच्छा ठीक है, मत बताइए, पर नाश्ता तो कर लीजिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने अभी क्या बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और मैं भी बोल रही हूँ जंकुक बेटा कि नाश्ता करके जाओ, वरना तो तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओके मॉम, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात रखने के लिए कर रहा हूँ मैं। मेरी बात मान जाती तो क्या हो जाता? चलो कोई ना, आइए नाश्ता कीजिए। मॉम की बात माने तो ही ठीक है, नाश्ता तो कर लीजिए। अब आप मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए। आई नो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, पर अब फिलहाल आप नाश्ता कर लीजिए, ठीक है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे बेटे की टाइप की निकली। मैंने तो सोचा था कि कम बोलती होगी, पर ये तो मेरे जंकुक को सही रास्ते पे ला सकती है। मैंने अपने बेटे के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है, कोई गलती नहीं की है। ओके तो मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय। ओके तो मॉम, अब आप मुझे बताइए कि जंकुक मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, बिकॉज तुम उसकी वाइफ हो और तुम्हें जानने का पूरा हक है कि वो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था। इसका कारण ये है कि वो एक लड़की जेनी से प्यार करता है, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, और वो लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि वो किसी और से प्यार करते हैं? इसलिए नहीं बताई बेटा कि मुझे लगा कि तुम इस शादी के लिए मना कर दोगी, और वो लड़की जेनी मेरे बेटे से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है, और मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवा दी। अगर तुम्हें गलत लगा हो तो आई एम सॉरी। नो मॉम, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपने बेटे का भला ही चाहती थी, और उस जेनी को तो मैं देख लूंगी, और मेरे हस्बैंड जी को भी मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनकी वाइफ हूँ, वो जेनी नहीं जो। जंकुक, सुनो जंकुक, कहाँ तुम? अरे जेनी, तुम यहाँ पे आओ बैठो। क्यों, क्या हुआ जंकुक? तुम मुझे देखकर खुश नहीं है? और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने शादी कर ली? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? नो जेनी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शादी मुझे मेरी मम्मी की वजह से करनी पड़ी, और मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बता पाया। आई एम सो सॉरी। तुम्हें टाइम नहीं मिला, बहुत आसानी से बोल दिया ना तुमने। क्यों, तुम क्या कोई दूध पीते बच्चे हो जो तुम्हारी मम्मी ने कहा और तुम्हें शादी कर ली? क्यों, तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते थे? शट अप जेनी, तुम्हें पता ना तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? अपनी टोन को थोड़ा कम करो। आई एम सॉरी जंकुक, बट क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते जो तुमने शादी कर ली? प्यार का तो पता नहीं जेनी, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बिकॉज तुम मेरी टाइप की लड़की हो। और रही बात शादी की, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी मम्मी की वजह से किया, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। हस्बैंड जी, अभी आप कहाँ से आ रहे हो, ये तो बता दीजिए। अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आ रहा हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इस बात से? अच्छा, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आ रहे हैं? ओह, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? और आप मुझे कब मिला रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड से? क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हो? तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि
कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। नो हस्बैंड जी, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड भी है। आप क्या लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो आपको बोलेगी नहीं हस्बैंड जी प्लीज आप मेरे आगे किसी और के साथ रिलेशन में कैसे रह सकते? आप मुझ पे ध्यान दीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड पे नहीं। तो ऐसा ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि अभी मुझे खा जाएंगे? छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे सुनिए हस्बैंड जी, अब आप कहाँ पे जा रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के पास जा रहा हूँ मैं। क्या? रुकिए तो मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ उस जेनी को कि वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है जो मेरी हस्बैंड उस पे लट्टू है। तुमसे तो कई ज्यादा बेहतर है वो। क्यों? मुझ में क्या बुराई है? ब्यूटीफुल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, और आपको क्या चाहिए? उससे भी तो ज्यादा सुंदर हूँ। छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मैंने बस ऐसे बोला था कि मैं जेनी के पास जा रहा हूँ, पर तुम तो वहीं भी मेरे साथ आने को रेडी हो गई। मैं सोने जा रहा हूँ, ओके बाय। अरे रुकिए, क्यों ना मैं भी आपके साथ ही सो जाऊं? तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल? हद हो गई है, अब अपने हस्बैंड से कैसी शर्म? आपसे शर्म करूंगी तो मैं क्या करूंगी फिर? अब चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। सोने दोगी भी या नहीं? कब से बक बक किए जा रही हो तुम? नहीं, मैं सोच रही थी क्यों ना आपकी गर्लफ्रेंड है तो मैं भी एक बॉयफ्रेंड बना लूं। इक्वल हो जाते हैं दोनों फिर। What the hell? अब आपने मुझे किस क्यों किया? अपनी उस गर्लफ्रेंड जेनी को जाके कीजिए ना। आपने मुझे किस क्यों किया? बिकॉज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वाइफ मानूं या ना मानूं, पर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ हो। जब तक तुम मेरी वाइफ हो तुम मेरी बात मानोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तो आपको उस जेनी से ब्रेकअप करना होगा अभी के अभी। क्यों? मैं जेनी से ब्रेकअप क्यों करूँगा? और भला तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं कि मैं जेनी से ब्रेकअप कर लूँ? तो आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? ओके, गुड नाइट हबी। बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही हो ना तुम मुझे। ये एटीट्यूड तुम पे भारी पड़ेगा बहुत जल्द। जंकुक, तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स कब दे रहे हो? क्या? क्या बोला जेनी तुमने? एक बार फिर से बोल। हाँ जंकुक, तुमने नहीं तो बोला था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए तुम उसे डिवोर्स तो दे ही सकते हो ना? नो जेनी, मैं अभी को डिवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मेरी मम को हर्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी मम को हर्ट हो। What the hell? हर बार मॉम मॉम मॉम, बस तुम्हें अपनी मॉम की पड़ी हुई है। मेरी तो तुम्हें दिखती नहीं है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम्हें नहीं दिखता। मेरा प्यार तुम्हें नहीं दिखता है ना जंकुक? जेनी, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम्हें पता है ना तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम मेरी मॉम के बारे में बात कर रही हो, और अपनी जुबान संभाल कर बोलो कि तुम क्या बोल रही हो। नो जंकुक, आज मैं बोलूंगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मॉम ही नजर आती है। तुम्हें मुझ पे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं ना। तुम्हें मेरा प्यार दिखता ही नहीं है बस। जेनी, लेट्स ब्रेकअप। हाँ, तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत होगी? तुम्हें तुम्हारी वाइफ जो मिल गई, इतनी ब्यूटीफुल है जो, तुम्हें मुझमें अब क्या इंटरेस्ट होगा? मम, आप भी ना बहुत मजाक किया हो आप। वैसे बोलते हैं कि अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, बट हाँ ये तो मुझे पता है मैं मजाक किया तो बहुत ज्यादा हूँ। वैसे भी मैं कुछ दिनों बाद अमेरिका जा रही हूँ। क्यों मम, अमेरिका क्यों जा रही हो आप? क्योंकि बेटा तुम्हारे डैड का बिजनेस तो वहीं पे है, और मैं यहाँ बस जंकुक से मिलने आई थी और उसकी शादी करवाने आई थी, और वो काम मेरा पूरा हो गया, इसलिए मैं वहीं पे जा रही हूँ। अब कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने जरूर आया करूँगी मैं, एकदम टेंशन मत लेना। फिर तो मम सब कुछ बोरिंग हो जाएगा, ये घर ये दुनिया। मैं आपको बहुत मिस करूँगी मम। ओ बेबी, टेंशन क्यों लेती हो? ये फोन किस चीज के लिए है? हम रोज बात किया करेंगे इससे वीडियो कॉल पे, ओके? हाँ सही कहा मम। मेरा दिमाग भी ना कभी कभी पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ चले जाता है, क्या पता नहीं। अरे जंकुक, तुम कब आए? और वहाँ डोर पे क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। हाँ मम, आ रहा हूँ मैं। अरे हबी, आप आइए आइए, बताइए आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ? चाय, पानी,
कॉफी या कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी, आप जो भी बोलेंगे मैं वही लेके आऊंगी, आप बोलिए तो सही। नो थैंक्स, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और इतना मुझे पूछा इतना ही काफी है मेरे लिए। इट्स ओके। अरे हस्बैंड जी, अपने से क्या शर्माना, अब बता भी दीजिए आपके लिए क्या लेके आऊं। मैं तो अच्छा, तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है तो चलो जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ, मुझे बहुत ही थकावट फील हो रही है। आप बेबी कैसी बात करते हो, आपको पता नहीं है क्या ड्रिंक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इससे आपके गुर्दे फेफड़े सब खराब हो जाएंगे। आप भी ना भी कैसी बातें करते हो। पहली पहली बार मोहब्बत की है। मॉम आपने कुछ कहा क्या अभी? क्या तुमको मैंने तो कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है, तुम दोनों बातें कंटिन्यू रखो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। हस्बैंड जी अब तो बता दीजिए, अब तो मॉम भी चली गई, अब मुझसे क्या शर्माना, अब बताइए आपको क्या लाके दूँ। मैंने बोला ना मुझे ड्रिंक चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं 2 ड्रिंक ले आती हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को सब चीज शेयर करनी। व्हाट, तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? वैसे इंटेलिजेंट तो बहुत हो तुम, तुम्हें लगता है कि इससे मैं भी मना करता हूँ और तुम्हें भी नहीं पीने दूंगा। वाह हस्बैंड जी, आप तो एक बार में ही समझ गए, मुझे लगा आपको दोबारा इस बात के लिए समझाना होगा। हो गया तुम्हारा, मेरा दिमाग वैसे भी खराब है, जाओ मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। ओह हबी, मैं तो आपसे कब से बोल रही हूँ कि आपको क्या चाहिए। चलो कोई ना, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेके आती हूँ। ये लड़की कितनी स्टेबल है। ये लीजिए हस्बैंड जी, आपके लिए ठंडा ठंडा पानी। हस्बैंड जी, अब आपका दिमाग शांत हो गया क्या, या फिर आपको कुछ और भी चाहिए, बता दीजिए। नो माइफी जी, मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके तो हस्बैंड जी, मैं तो सोने जा रही हूँ, अगर आपको सोना है तो सो जाइए। ये भी ना बहुत मुफ्त है, जो भी मन में आता है बोल देती है, बट क्यूट है, इनोसेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है। उस जेनी से तो काफी अच्छी है, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, पर ये हमारे बारे में सोचती है, मॉम के बारे में, मेरे बारे में। मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करती हूँ फिर भी। अभी अब आप सो के भी या इसी सारी रात बातें करते रहोगे अपने आप से? क्या क्या तुम अभी तक सोए नहीं, अभी तक जगी हुई हो तुम? आप कितनी देर से मेरे कान के पास फुसफुस आ रहे हो, मुझे नींद कैसे आएगी भला, आप बताओ अब। अच्छा तो तुम्हें नींद नहीं आई तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी बॉयफ्रेंड बनाया या फिर डेटिंग किया, तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड रहा है? व्हाट बॉयफ्रेंड? एनीवेज चलो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक डेटिंग की नहीं है और मुझे मेरे टाइप का लड़का मिला ही नहीं जो मेरे सपनों का राजकुमार था। अब तुम्हारे सपनों का राजकुमार कैसा था? मैं चाहती थी मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो हैंडसम हो, सेक्सी हो, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, मेरे अलावा वो किसी के बारे में सोचे भी ना। पर फूटी मेरी किस्मत, अब क्या ही कर सकते हैं, मुझे आप जो मिल गए। अब आपको क्या हुआ, अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि अभी खा जाएंगे? आपकी तो आपने मुझे फिर से किस किया? आप मुझे हर बार किस क्यों करते हैं? जाइए ना अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास, जेनी के पास, उसे किस कीजिए ना। आप मुझे क्यों किस करते रहते हैं हर बार? क्यों, तुम्हें नहीं पता? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हें किस करता हूँ। वाइफ हो तो क्या हुआ, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? प्यार तो नहीं करते ना, प्यार तो उस जेनी से करते हो ना। आई लव यू। व्हाट, आपने क्या बोला अभी, एक बार फिर से रिपीट करना जरा। आई सेड आई लव यू। वाओ, इतनी जल्दी आपको मुझसे भी प्यार हो गया। इतने दिनों पहले आपको जेनी से प्यार था और अब आप बोल रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मुझे लगता था कि मैं जेनी से प्यार करता हूँ, बट अब मुझे पता चल गया कि वो सिर्फ अट्रैक्शन था, प्यार दिल से होता है, और जो कि अब मैं तुमसे करने लगा हूँ। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया अभी। अच्छा, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आपको क्या लगता है आप मुझे कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी बोलूँगी मैं भी आपसे प्यार करती हूँ? ऐसा नहीं है। क्या पता मेरे लिए भी कोई अट्रैक्शन हो, जो मुझसे मन भर गया तो कोई दूसरी लड़की के पास चले जाएंगे आप। तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? वैसे मुझे नहीं पता मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं, पर मुझे ये पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। ओके तो मैंने तुम्हें गलती कर दी ये सब बता के कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं जेनी के पास जा रहा हूँ वापस। ओके, क्या कहा आपने? उस चुड़ैल के पास आप वापस जाओगे? उस चुड़ैल की तो मैं उसे गंज कर दूंगी अगर वापस आप उसके पास गए तो। हाय, कितनी क्यूट हो तुम। तुम्हें लगता है कि
प्यार नहीं करती, और ये सब क्या इतनी जेलस क्यों हो रही हो फिर तुम मुझसे? तुम्हें नहीं पता इसे प्यार कहते हैं? हाँ पता है मुझे, मैं इतनी भोली भी थोड़ी ना हूँ, मैं क्या बच्ची थोड़ी हूँ। तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा। क्या पता होगा? मुझे पेन हो रहा है, प्लीज आराम से कीजिए ना। नो वी आई कांट, क्योंकि तुम इस वक्त इतनी सेक्सी लग रही है ना कि मैं खुद पे कंट्रोल खो रहा हूँ। आई एम Hey, 2 a.m. and I'm awake. Your name's still on my tongue. Same old scene in my head. I replay what we done. Your sweater on my chair. You laugh in every room. I try to let you go, but it never leaves soon. I said I'm fine, but I lied to myself. I see your face in the glass like nobody else.